नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सावन की पावन एकादशी के बारे में, जिसका नाम है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इस एकादशी से किस तरह के लाभ होते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 9:38 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 9:07 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में, सूर्य और बुध कर्क राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और चंद्रमा तथा शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। एक तो सावन का पावन महीना, ऊपर से एकादशी की अति पवित्र तिथि, ये संयोग सावन में बन रहा है कामिका एकादशी पर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कामिका एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में यानी भगवान शिव के महीने में भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत फलदायी होती है और कामिका एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति की अधोगति नहीं होती। अधोगति का मतलब है मृत्यु के बाद निम्न योनियों में जाना, जैसे मृत्यु के बाद जानवर बन जाना, मृत्यु के बाद वृक्ष बन जाना, पत्थर बन जाना। इस तरह की अधोगति नहीं होती। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का जीवन, मानव का जीवन प्राप्त करता है। इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। कामिका एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि इस बार की कामिका एकादशी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों बताई जा रही है। देखिए, इस बार कामिका एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। कारण ये है कि इस बार कामिका एकादशी सावन के दूसरे सोमवार पर आ रही है, यानी बहुत सारा शुभ संयोग बन गया है। सावन का महीना, सावन का दूसरा सोमवार और साथ में कामिका एकादशी। एक तरफ एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा, दूसरी तरफ सावन के सोमवार का संयोग होने की वजह से रुके हुए काम पूरे होंगे। इस बार कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाएगी। पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान करने से और ध्यान करने से इसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो इस बार कामिका एकादशी पर आप भगवान विष्णु की पूजा करें अपने पापों का नाश करने के लिए। और चूंकि सावन का दूसरा सोमवार भी है तो भगवान शिव की पूजा भी करें अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। कामिका एकादशी के पूजा विधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या तुला राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, जल्दबाजी में निर्णय न लें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी से विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कामिका एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। देखिए, कामिका एकादशी पर प्रातः काल भगवान कृष्ण की उपासना, भगवान कृष्ण की आराधना करें, उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। आप चाहें तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ें और कामिका एकादशी पर भगवान शिव को भी जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कामिका एकादशी पर अगर आप उपवास रखें, पूरी तरीके से जलीय आहार लें या फलाहार ग्रहण करें तो ये बहुत अच्छा होगा। और मान लिया आप बहुत बीमार हैं, आपको दवाई खानी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और भोजन ग्रहण करना ही है आपको, तो सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। इस दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें और असत्य ना बोलें। तो कामिका एकादशी पर मुख्यतः आपको भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों की पूजा करनी है और दोनों की पूजा करने से आपको लाभ होगा। भगवान शिव के मंत्रों का जप, भगवान कृष्ण के मंत्रों का या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सुधार के योग हैं, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि कामिका एकादशी एक ऐसा अवसर है जब आप सावन के महीने में भगवान कृष्ण की कृपा से अपने पापों का नाश कर सकते हैं। और इस बार कामिका एकादशी सावन के सोमवार पर पड़ रही है, तो भगवान शिव की कृपा से आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान विष्णु को तुलसी दल और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम बड़ी आसानी से पूरे होंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।